हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी। स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो वीडियो अपलोड किए थे वो हमारे साधारण ब्याज से संबंधित थे। तो उन पहले वीडियो में हमने आपको साधारण ब्याज से संबंधित बेसिक जानकारी दी, यानी फंडामेंटल नॉलेज आपको दी, फार्मूला बताया था। उस फार्मूले से किस तरह से 3 और न्यू फार्मूले क्रिएट होते हैं वो भी हमने आपको बताए थे। चलिए अब हम कुछ प्रतियोगिता के स्तर से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा भी कर लेते हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ामिनर हमको प्रश्न में फंसाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कुछ बुक्स में ट्रिक्स दे दी जाती हैं। अगर मैं समझता हूँ अगर आप लोग फंडामेंटल या उसकी बेसिक जानकारी अच्छे से रखते हैं तो आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप डिस्क्रिप्शन में जो भी कंडीशन दी गई हैं उनको आसानी से आप समझ जाइएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। कुछ ट्रिक्स भी दी गई होंगी और उन ट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है। देखिए, अगर आपको याद ही रखना है तो आप बेसिक ही याद रखिए। ट्रिक्स को आप भूल भी सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है ट्रिक्स में। एक बेसिक फार्मूला आपको याद रहेगा तो कंडीशन के अनुसार आप उसको खुद ही कन्वर्ट करते रहेंगे, और अगर आप अलग अलग ट्रिक्स याद करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे फार्मूले हो जाएंगे और जो कि याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए अब हम आपको आज एक नए तरह के क्वेश्चंस हल करने बता रहे हैं। उस दिन जो हमने आपको बताया था कि साधारण ब्याज में किसी तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे दर पूछी जा सकती है, समय पूछा जा सकता है, और भी आपसे रेट टाइम मूलधन भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ नए तरह के क्वेश्चन कहते हैं कि जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। कभी कभी कंडीशनल में क्या लिखा होता है तो हम बता देते हैं कि कंडीशन हमारी क्या है यहाँ पे। जब मूलधन A/B गुना हो जाए, ऐसी परिस्थिति में देखिए, जब हमारा मूलधन A/B गुना हो जाएगा, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए अधिक होगा या कम होगा। देखिए, मूलधन आपका अधिक हो जाएगा और जिसका हमने कल एक नाम दिया था वो था आपका मिश्र धन। अब मिश्र धन जब आपका क्या हो जाएगा, मूलधन का A/B, और का आप मतलब यहाँ पर समझते हैं कि का जो मतलब होता है वो गुणा होता है, तो आप इसी को सांकेतिक में लिख लीजिए। मैं आपको यहीं से एक हिंट दिए दे रहा हूँ, मूलधन इंटू A/B। ये आपका मिश्रधन था और आपको आवश्यकता होगी किसकी, साधारण ब्याज की। अब साधारण ब्याज आप कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से, संक्षिप्त में लिख दिया, मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा देते हैं। अब ये प्रक्रिया मैं आपके सामने ही पूर्ण करने जा रहा हूँ। मिश्रधन की जगह आप लिखेंगे मूलधन A/B, A/B, और फिर माइनस मूलधन। अब आप क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों में से आप मूलधन को कॉमन करके पीछे की साइड लिख देते हैं और यहाँ पर आपका आ जाएगा A/B माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A-B/B, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए मूलधन। अब ये रहा आपका फार्मूला। अब जहाँ कहीं भी आपको साधारण ब्याज का मान लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, A-B/B इंटू मूलधन। अब हम एक प्रश्न पर आते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर मैं इसके बराबर में ही लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पर आप SI इज इक्वल टू लिखेंगे
ए माइनस बी अपॉन बी ब्रैकेट क्लोज, और मूलधन की जगह आपने यहाँ पर पी लिख दिया। चलिए अब हम आपको प्रश्न एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। जो आपने ट्रिक बनाई है उस ट्रिक में इसको कैसे उपयोग करेंगे। पहले तो कंडीशन आपको समझ में आ गई। प्रश्न में दिया गया होगा कि जो मूलधन है ए बटे बी गुना हो जाता है। तो अब प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है, चलिए हम एक प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं। देखिए ये प्रश्न है, आ नहीं रहा होगा देखने में, चलिए फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। लिखा हुआ है कोई धन, नहीं आ पा रहा है, चलिए बताता हूँ। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, धन का तो नहीं पता, तो पी ही है वो आपका, ठीक। समय दिया गया है, समय कितना है 5 वर्ष, और कंडीशन दूसरी है अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ये आपका ए इक्वल टू हो गया 3/2 गुना, ये हो गया पी प्रिंसिपल। अब पूछा क्या गया है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको ब्याज की दर निकालनी है, आर निकालना है। तो क्या निकालना है, समय भी दिया गया है, दर ज्ञात करनी है। तो आप दर कैसे निकालेंगे, दर ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला हमने आपको बताया था। दर बराबर यानी रेट, इंग्लिश में आप लिखेंगे रेट इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। दोस्तों SI की जगह पर आपको क्या लिखना है, A माइनस बी अपॉन बी ब्रैकेट क्लोज इंटू P। नीचे आपका P आ गया, ऊपर इंटू 100 आ गया, और नीचे आपका T आ गया। तो P से आपका P कैंसिल हो गया, और ये जो 3/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपका जो है A/B का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल a अपॉन बी इक्वल टू 3/2। अब आप इसका मान लगा दीजिए, a माइनस बी, ए का मान 3, बी का मान 2/2 और गुणा 100, और समय कितना है 5 वर्ष। तो ये रहा आपका ट्रिक की फार्मूला। 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1/2 गुणा 100/5, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, और 2 से इसको काट दीजिए, 2 दही 20, यानी कि 10%। तो अब इन्होंने क्या ट्रिक बनाई थी, अगर आपको रेट निकालना है तो रेट इज इक्वल टू A माइनस बी अपॉन बी इंटू 100 और अपॉन T, जो कि हमने आपको यहाँ पर इसको बता दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छा। जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज का मान निकालेंगे, और वो आपका मान निकल के आएगा A माइनस बी अपॉन बी इंटू पी। जैसे कोई धन अपने धन का 1.5 गुना हो जाता है, तो अब ब्याज कितना होगा, धन का आधा ब्याज होगा। तो ब्याज की जगह, अब धन दिया नहीं गया है, धन की जगह उसका नाम लिख देंगे, पी लिख दिया हमने यहाँ पर। चलिए अब समझता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही हमको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं इसी तरह से। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल साधारण सा सवाल है। अब हम इसको ट्रिक से ही बताइए, आपकी सुविधा अनुसार ट्रिक से ही सॉल्व किए दे रहे हैं। ये जो फार्मूला लिखा है इसी के अनुसार रेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, गिवन दैट A अपॉन बी 5/4, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम है 3 वर्ष, T इज इक्वल टू 3। अगर आपको ट्रिक याद रहती है तो आप ट्रिक से निकाल सकते हैं, और ट्रिक अगर याद नहीं रहती है तो हमने आपको बेस बता दिया है। क्या होगा आपका बेस, मिश्रधन आपका होगा, उसमें से आप मूलधन घटा दीजिए, तो आपका A माइनस बी, यानी कि नीचे निम्न पद को उच्च पद में से घटा के फिर निम्न पद से दोबारा भाग दे देते हैं। चलिए अब हम अपने आप प्रश्न सॉल्व करते हैं। रेट इंटरेस्ट निकालना है, A की वैल्यू 5, V इक्वल टू 4 टू अपॉन 4 इंटू 100, और टाइम कितना है 3 ईयर। तो 5 में से आपने 4 को माइनस किया,
कितना होता है 1/4 गुणा 100 और बटे 3। 4 से आपके 100 कट जाएंगे 25 और आपकी दर निकल के आएगी 25/3 या 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3%। ये रहा आपका प्रश्न। जो भी आपसे डिमांड की गई थी, जो ट्रिक थी, वो हमने आपको समझा दी। और अगर आपको ट्रिक याद रहती है तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, वरना आप साधारण तरीके से निकाल सकते हैं प्रश्न को। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक राशि का वो मान गुप्त रखते हैं, केवल उनका रेशियो दे देते हैं आपको। उसकी एक ट्रिक और भी है, मैं आपको ये भी समझा देना चाहता हूँ कि चलिए अगले प्रश्न में आपको बता देना चाहता हूँ। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। टाइम है यहाँ पर 4। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। जब मूलधन 6/5 गुना धन वापस किया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू A-B/B इंटू 100 टाइम। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं 4 वर्ष के लिए। T की वैल्यू 4 है और A/B की वैल्यू है 6/5। A/B इज इक्वल टू 6/5। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। वैल्यू पुट कर दीजिए सभी की। A की वैल्यू 6 - 5/5 इंटू 100 टाइम इज इक्वल टू 4। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए। 6 में से 5 माइनस किया 1/5 इंटू 100/4। 5 2 = 10 और 4 5 = 20। ये रहा आपका 5%। ये रही आपकी दर। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको अगले नए तरह के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।